वेलकम टू टेक नॉन टेक एजुकेशन सेंटर। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे बायोलॉजी का यह जो टॉपिक है इम्पोर्टेंट वो है मानव पोषण और रोग। मानव पोषण और रोग का ये चौथा पार्ट है साथियों, जिसमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को हम लेकर आए हैं। और दोस्तों, इसमें 20+ क्वेश्चन है। अगर आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आपकी तैयारी कैसी है इसका जांच करने के लिए अगर आप 20 में से 10 क्वेश्चन भी अगर सही कर लेते हैं, 10+ भी क्वेश्चन सही कर लेते तो आपकी तैयारी थोड़ी अच्छी है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए देखते हैं आज का क्वेश्चन कैसा है। दोस्तों, आज का सेशन शुरू करने से पहले हम ये कहेंगे, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो टेक नॉन टेक एजुकेशन सेंटर को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हाँ, बेल आइकन जरूर दबाइएगा ताकि न्यू क्लास का नोटिफिकेशन और सारे अपडेट्स आपको टाइम से मिलते रहे। ठीक है दोस्तों, चलो दोस्तों क्लास को शुरू करते हैं। क्लास का पहला क्वेश्चन है, डाउन सिंड्रोम एक अनुवांशिक विकार है, अनुवांशिक रोग है जो होता है। कैसे होता है? डाउन सिंड्रोम क्या है? डाउन सिंड्रोम एक जेनेटिक डिसीज है, अनुवांशिक रोग है। और ये कैसे होता है इसके बारे में जानेंगे। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर ए, गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन के कारण। तो दोस्तों, जो गुणसूत्र है उस जो गुणसूत्र के जो लास्ट नंबर होता है एक्स और वाई, उनमें अगर वो 23 जोड़ी है तो वो उसमें संख्या में अगर कमी आ जाती है तो उससे क्या होता है, डाउन सिंड्रोम्स की प्रॉब्लम आ जाती है। ठीक है दोस्तों, और ये अनुवांशिक रोग है। इतना समझ में आ गया आपको? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन है, यदि एक व्यक्ति केवल दूध, अंडा और रोटी का आहार करता है, ठीक है, अगर कोई एक ऐसा व्यक्ति है जो सिर्फ दूध, अंडा और रोटी खाता है तो उसे किस प्रकार का रोग होने का चांस है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर आपके सामने है ऑप्शन नंबर ए, स्कर्वी रोग। अब आप कहेंगे ये स्कर्वी रोग क्यों जाता है? क्योंकि स्कर्वी रोग का जो इलाज होता है ना, वो विटामिन सी होता है और ये दूध में भी नहीं पाया जाता है, अंडे में भी नहीं पाया जाता है और रोटी में भी नहीं पाया जाता है। ठीक है, तो विटामिन सी की मात्रा उसे मिलेगी नहीं और उसको क्या हो जाएगा, स्कर्वी रोग। दोस्तों, जो विटामिन सी है उसका साइंटिफिक नेम क्या होगा? विटामिन का जो नेम है वो होगा एस्कॉर्बिक एसिड। क्या बोलते हैं? एस्कॉर्बिक एसिड। और दोस्तों, इससे क्या होता है? इससे होता है त्वचा में जैसे होठों का फटना, एड़ियों का फटना, त्वचा रोग होता है इससे दोस्तों। ठीक है, और ब्लड आना, होठ वगैरह से अगर फट जाते हैं तो ब्लड वगैरह आने लगते हैं, तो ये होता है विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग है। और दोस्तों, इसमें जो ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर सी जो दिया है वो हो गया रतौधी, जो दोस्तों ये होता है विटामिन ए की कमी से, और जो ये रिकेटस है वो होता है विटामिन डी की कमी से। ठीक है, इस तरह से आपको सारे ऑप्शन के भी आंसर पता चल गए। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, और ध्यान से पढ़िएगा क्वेश्चन को, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लॉजिकल क्वेश्चन है, आप कितना सोच सकते हैं उस पर डिपेंड करता है। निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी गलत है? तो ऑप्शन ए है प्लेग चूहा, यानी कि ये रोग है और वो किससे फैलता है उसके बारे में है। ऑप्शन बी कह रहा है रेबीज कुत्ता, ऑप्शन सी कह रहा है टेप वर्म शुअर, और ऑप्शन डी कह रहा है पोलियो बंदर। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है ना, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो ऑप्शन नंबर डी है वो राइट आंसर है। पोलियो बंदर से नहीं फैलता है। ठीक है, बाकी कुत्ते काटने से रेबीज होता है, चूहे की जैसा संख्या में मर जाने से प्लेग जैसी बीमारी फैलती है, और टेप वर्म जो होता है वो शुअरों द्वारा फैलता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कह रहा है गोल कृमि यानी निमेटोड से होने वाला रोग कौन सा है? तो दोस्तों, जो गोल कृमि यानी निमेटोड है उससे कौन सा रोग होता है? तो दोस्तों, उससे होने वाला रोग जो है वो है, ऑप्शन क्या है, पहला फाइलोरिया, और दूसरा क्या है फ्लोरोसिस, और तीसरा क्या है, तीसरा ऑप्शन है इनसेफ्टाइटिस, और चौथा है डी क्या है, कुष्ठ। तो दोस्तों, जो गोल कृमि है उससे होने वाला रोग क्या है, फाइलेरिया। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए क्या है, राइट आंसर है, गोल कृमि यानी निमेटोड से फाइलेरिया होता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे। अगला क्वेश्चन, आप दोस्तों क्लास अटेंड करते समय नोट पेन कॉपी लेके बैठा करिए, नोट किया करिए जरूर। और देखिए एकदम मस्त क्वेश्चन ले आए हैं जिसमें कई क्वेश्चनों के डाउट आपको क्लियर होंगे। कह रहा है सुमेलित कीजिए, मिलान करना है। ठीक है, एक तरफ है रोग और दूसरी तरफ है कि वो कैसे फैलता है। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन क्या है? ऑप्शन ए है वायु द्वारा, पानी द्वारा, संपर्क द्वारा और घाव द्वारा। तो दोस्तों,
इसको क्लियर करते हैं कि वायु द्वारा क्या फैलता है। तो वायु द्वारा क्या फैलता है? टीबी। पानी द्वारा क्या फैलता है? कॉलेरा, हैजा जिसे बोलते हैं। संपर्क द्वारा क्या होता है? क्या फैलता है संपर्क द्वारा? दोस्तों वायु द्वारा क्या फैलता है पहले आप अपने हिसाब से बताइए। पानी द्वारा तो हैजा फैलता है, ठीक है। और घाव कैसे, घाव द्वारा क्या फैलता है? तो घाव द्वारा दोस्तों आपका फैलेगा टिटनेस। क्या फैलेगा? टिटनेस। तो ए का जो ऑप्शन है वो 2 है। ए का क्या ऑप्शन है? वायु द्वारा टीबी फैलता है। और बी का जो ऑप्शन है वो है कॉलेरा, हैजा फैलता है। और संपर्क द्वारा क्या फैलता है? संपर्क द्वारा सिफिलिस नामक रोग फैलता है। और घाव द्वारा टिटनेस होता है, ठीक है। तो ये इस तरह से आपको समझ में आ गया होगा। और इन सारे क्वेश्चनों को आप एक तरीके से अपने नोट्स पे लिख लीजिए अपने लैंग्वेज में, और वो आपके एग्जाम में बहुत ही लाभदायक साबित होगा, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। इसका राइट आंसर मैं आपको बताता हूँ क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्या कह रहा है? 2 3 4 1, ठीक है। नोट कर लीजिए और मिला लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है वायरस। क्या कह रहा है? एड्स वायरस। क्या? एड्स वायरस HTLV। एड्स वायरस HTLV की खोज किसने की थी? HTLV 3rd की खोज किसने की थी? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, रॉबर्ट गेलो। रॉबर्ट गेलो ने एड्स का जो वायरस है HTLV 3rd इसकी खोज की थी। HTLV 3rd की खोज किसने की थी? रॉबर्ट गेलो ने, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ये रहा आपका फिर से बेहतरीन क्वेश्चन आया जिसमें कई आंसर आपको देखने को मिलेंगे। तो मिलान करना है इसमें, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, ठीक है। एक रोग है और वो रोग का प्रकार है, मतलब किस तरह से वो फैलता है। तो क्या है? हीमोफीलिया। हीमोफीलिया कैसा रोग है? इसका ऑप्शन क्या होगा? डायबिटीज कैसे फैलता है, और रिकेटस कैसे होता है, और रिंगवार्म कैसे होता है, ठीक है दोस्तों। इसका राइट आंसर मैं आपको बताऊंगा। इसका राइट आंसर आपका है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी में क्या कर रहा है? नोट करिए। हीमोफीलिया जो फैलता है दोस्तों वो अनुवांशिक रोग है। क्या है? अनुवांशिक रोग, ठीक है। नोट कर लिया। चलिए नेक्स्ट दूसरा क्या है? बी जो है वो डायबिटीज़ है। डायबिटीज़ को कैसे हो जाती है? ये होती है हार्मोन्स की गड़बड़ी से। कौन से हार्मोन्स? इंसुलिन। कहाँ से निकलता है इंसुलिन? तो वो निकलता है अग्नाशय से। कहाँ से निकलता है? अग्नाशय के लैंगरहैंस की बीटा सेल से निकलती हैं। क्या निकलती हैं? हार्मोन्स, इंसुलिन। और इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? डायबिटीज। तो इसका आंसर क्या राइट जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर में जो 3 है, हार्मोन की गड़बड़ी पे, ठीक है। और रिकेटस के बारे में क्या कहेंगे? तो रिकेटस के बारे में ये कहेंगे, रिकेटस जो है वो हीनताजन्य रोग है, ठीक है। यानी कि कुपोषण जिसे कह सकते हैं, हड्डियों का टेढ़ा मेढ़ा हो जाना, दुबलेपन हो जाना, ये सब रिकेटस का लक्षण है। और रिंगवार्म तो आप जानते ही हैं अच्छे तरीके से। रिंगवार्म कैसे होता है? कवक द्वारा। किसके माध्यम से? कवक के संक्रमण से होता है। तो इस हिसाब से इसका राइट आंसर क्या होने वाला है? ऑप्शन नंबर बी, 2 3 1 4। तो दोस्तों एक क्वेश्चन दिख रहा है, लेकिन इससे आपको कितने क्वेश्चन के आंसर मिले? कम से कम 4 या 5, ठीक है दोस्तों। आशा करता हूँ आपको ये क्लास अच्छी लग रही होगी। दोस्तों क्लास अच्छी लग रही है तो उसे लाइक जरूर करिएगा, और हाँ चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। दोस्तों हमारी पूरी कोशिश है कि हम इसी टाइप के क्वेश्चन ले आएँ जिसमें आपको कई क्वेश्चन के आंसर मिले। देखिए अगला क्वेश्चन फिर है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो जो सूची 1 है उसमें क्या लिखा हुआ है? जो है पाचन जो है एंजाइम्स वगैरह हैं लिखा हुआ, और वो किसकी पाचन में सहायता करता है उसके बारे में लिखा हुआ है, ठीक है दोस्तों। तो आपको प्रॉफिट तो तभी होगा इन क्वेश्चनों से, कई क्वेश्चन का, जब आप ध्यान से सभी ऑप्शन को पढ़ेंगे और जो नहीं आता है उसे नोट करेंगे, ठीक है दोस्तों। अगर आप नोट नहीं कर रहे हैं तो आप बहुत ही अपने साथ गलत कर रहे हैं। आप यहाँ पे टाइम बर्बाद कर रहे हैं अगर आप नोट नहीं कर रहे हैं। जिन बच्चों को पढ़ना है उन्हीं का हमारे चैनल पर स्वागत है। फालतू में टाइम पास करने के लिए हमारे चैनल पे आप अगर नहीं आए तो कोई ठीक रहेगा। और हाँ, अगर आपको अपने माँ बाप का सपना पूरा करना है तो आपको अपने लिए मेहनत करना पड़ेगा,
अपने माँ बाप के लिए मेहनत करना पड़ेगा। जो सपना आपने दिखाया है, देखा है, उसके लिए मेहनत करना पड़ेगा। क्या आप नोट नहीं कर सकते? इतने बड़े आलसी हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसकी जो सारे ऑप्शनों को पढ़ते हैं। और ऑप्शन क्या है? टाइलिन। ऑप्शन नंबर 1 है टाइलिन। तो दोस्तों इसका राइट आंसर आपको हम बताने जा रहे हैं। इसका राइट आंसर जो टाइलिन है वो क्या करता है? तो टाइलिन का कार्य होता है दोस्तों, टाइलिन का क्या करता है? स्टार्च को पाचन करना। क्या करना? स्टार्च का पाचन करना। स्टार नहीं, स्टार्च, ठीक है, स्टार्च जिसको माठ भी बोलते हैं। तो स्टार्च का जो पाचन करता है वो कौन है? दूसरे पर टिक लगा दीजिएगा। स्टार्च को जो है, टाइलिन जो है स्टार्च को पाचन करने में सहायता प्रदान करता है। ठीक है दोस्तों, नोट कर रहे हैं आप? चलिए, इतना समझ में आ गया। और दूसरा जो बी लिखा है पेप्सिन, वो क्या करता है? तो पेप्सिन जो है दोस्तों, पेप्सिन जो है वो प्रोटीन को पाचन में सहायता करता है। नोट कर लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, नोट करिए फटाफट। और अगला है सी, रेनिन। ठीक है दोस्तों, तो रेनिन जो है वो ए पर मिलान करिए, ए पर रक्त के एंजियोटेंसिनोन को एंजियोटेंसिस में बदलता है रेनिन। ठीक है दोस्तों, और मैं आपको बताता हूँ ये दूध के पाचन में सहायता करता है। ठीक है, नेक्स्ट और क्या है इसका? ऑक्सीटोसिन। क्या है? ऑक्सीटोसिन। तो दोस्तों ऑक्सीटोसिन जो है वह स्मूथ मसल्स का निर्माण करने में, यह ऑप्शन नंबर 5 पे आपको टिक लगाइएगा, उसके में सहायता करता है। ठीक है दोस्तों, इस तरह से इस पूरे क्वेश्चन को देख लीजिए एक बार, और वीडियो को पुश करके आप अच्छे तरीके से अपना नोट कर लीजिए। तो इसका राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर ए 2315। नोट कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? देखिए, फिर से मिला सूची 1 और सूची 2 का मिलान करने के लिए। ठीक है, हमने ये क्वेश्चन जानबूझ के ले आया ताकि कई क्वेश्चन को यहाँ पर डिस्कस किया जा सके और ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक को क्लियर किया जा सके। ठीक है, तो क्या कह रहा है? एक में है अणु और दूसरे में है कि वो किस धातुओं में पाया जाता है। ठीक है, मतलब उसमें कौन सी धातु पाई जाती है। ठीक है, यहाँ पर देखिए लिखा है विटामिन B12। क्या लिखा है? विटामिन B12। तो विटामिन B12 में क्या पाया जाता है दोस्तों? नोट करिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विटामिन B12 को में कोबाल्ट पाया जाता है। ठीक है, कोबाल्ट। और दोस्तों कोबाल्ट का जो समस्थानिक होता है कोबाल्ट 60। दोस्तों इसका इस्तेमाल रक्त कैंसर ट्रीटमेंट में किया जाता है। नोट कर लीजिए, हमारे दिमाग में क्लिक किया तो हमने आपको बता देना चाहा कि इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बार बार पूछाता है कि कोबाल्ट 16 का इस्तेमाल कहाँ जाता है? ब्लड कैंसर के ट्रीटमेंट में किया जाता है, और यह दोस्तों विटामिन B12 से पाया जाता है। ठीक है, और अगला क्या कर रहा है? हीमोग्लोबिन। नोट कर लिया होगा आपने, मैं नेक्स्ट बताने जा रहा हूँ हीमोग्लोबिन। तो दोस्तों हीमोग्लोबिन RBC में पाया जाता है। वह एक वर्णक है जिसकी वजह से लाल रंग के ब्लड हो जाता है। ठीक है, और हीमोग्लोबिन में क्या पाया जाता है? तो हीमोग्लोबिन पाया जाता है क्या पाया जाता है? आयरन। क्या पाया जाता है? आयरन। नोट कर लीजिए, लौह तत्व पाया जाता है हीमोग्लोबिन में। और हीमोग्लोबिन का कार्य क्या होता है? ऑक्सीजन का परिवहन करना, पूरे शरीर में ऑक्सीजन को परिवहन करने में सहायता करता है। इतना समझ में आ गया आपको? अब क्या नेक्स्ट कर रहा है? क्लोरोफिल। तो दोस्तों क्लोरोफिल में क्या पाया जाता है? तो क्लोरोफिल दोस्तों हरे पेड़ पौधों में पाया जाता है, और कुछ एक अपवाद शैवालों में भी पाया जाता है। ठीक है, तो हर इसमें होता क्या है, कौन सा तत्व? तो इसमें मैग्नीशियम होता है। नोट कर लीजिए, ये दोस्तों एक क्वेश्चन नहीं, ये कई क्वेश्चन का आंसर दे रहा है। ये क्वेश्चन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और छाट कर हमने ये क्वेश्चन ले आया है ताकि ये क्लास में आपको सारा प्रॉफिट हो सके। दोस्तों क्लास में बहुत ही मज़ा आने वाला है, बने रहिए वीडियो के लास्ट तक। चलिए देखिए इसका आंसर आपका क्या हुआ? मैग्नीशियम क्लोरोफिल में पाया जाता है। और नेक्स्ट अगला और लास्ट बचा है क्या? डी में क्या करा? चैल्कोपायराइट दोस्तों वो उसमें क्या पाया जाता है? तो उसमें पाया जाता है कॉपर। नोट करिए, कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपने कभी देखा ही नहीं होगा दोस्तों, वो क्वेश्चन आप क्या करते हैं एग्जाम में स्किप कर देते, लेकिन आज पढ़ लेने के बाद आप उसे स्किप नहीं करेंगे बल्कि उसे आप सही करके आएंगे। ठीक है, तो चैल्कोपायराइट में क्या पाया जाता है? कॉपर तत्व यानी तांबा पाया जाता है। इस तरह से दोस्तों आपका राइट आंसर क्या होगा? तो दोस्तों इस तरह से आपका राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर ए 2413। ठीक है, चलिए वेरी गुड, नोट करते रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। तो यहाँ पे कन्फ्यूजन आपको हो सकता है, लेकिन आज आप पढ़ लेंगे उसके बाद कन्फ्यूजन आपको नहीं होने वाले हैं। ठीक है, तो क्या कह रहा है क्वेश्चन? निम्नलिखित में से कौन सा पोटेशियम अल्पता से संबंधित है?
अगर शरीर में पोटेशियम की कमी हो जाए, ठीक है, तो हमारे शरीर में क्या प्रॉब्लम हो जाएगी, इस हिसाब से क्वेश्चन पूछ रहा है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम ऑप्शन को पढ़ेंगे, वृक्क की क्षति तथा पेशीय लकवा, दूसरा कह रहा है निम्न रक्तचाप, और तीसरा ऑप्शन है उसका रक्त अल्पता, और चौथा है जोड़ों में दर्द और नज़रों से धुलझुला दिखना। तो दोस्तों इसका राइट आंसर आप नोट कर लीजिएगा, नोट करिए और यहाँ से जो क्वेश्चन पढ़ते हैं उन्हें अपने साथियों के बीच में डिस्कस करिए। देखिए वो लोगों को ये क्वेश्चन नया लगेगा, क्योंकि दोस्तों ये स्पेशल क्वेश्चन है और बहुत ही बार आया हुआ एग्जाम में क्वेश्चन है, उसको मैं लेके आया हूँ आपको भी ये क्लास लेने के बाद आपको ऐसा लगेगा कि आपने कुछ आज सीखा है। तो यहाँ पे क्या है, पोटेशियम की कमी से शरीर में दोस्तों जो ब्लड प्रेशर होता है ना वो डाउन हो जाता है, बीपी इसे बोलते हैं। बीपी जो है डाउन हो जाता है, वो किसकी वजह से, पोटेशियम की कमी की वजह से। और अगर आपको नहीं पता हो तो आप रक्त अल्पता लगाते हैं, जो कि दोस्तों एक एनीमिया जो बीमारी है वो विटामिन ई की कमी से होता है, ठीक है। तो उसके बारे में अगर मैं बोल रहा हूँ, अगर नोट करना तो नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए, फिर वही सूची 1 और सूची 2, आनंद लीजिए क्वेश्चनों का भंडार और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं दोस्तों। कह रहा है एक है उसका रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, और इधर है कि वो किस में इस्तेमाल किए जाते हैं। तो ये जो क्वेश्चन है ना, तो इस क्वेश्चन को लाने का एक ही उद्देश्य था मेरा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को सीख पाएँ और अपने एग्जाम में अच्छा कर पाएँ, अपने सपनों को पूरा कर पाएँ। यहाँ पर लिखा है आर्सेनिक 74। अब बताइए, आप अपने किसी साथी से पूछ लीजिएगा आज क्लास लेने के बाद, आर्सेनिक 74 का इस्तेमाल कहाँ करते हैं, किस ट्रीटमेंट में किया जाता है। तो दोस्तों आर्सेनिक 74 का जो इस्तेमाल किया जाता है वो ट्यूमर के ट्रीटमेंट में किया जाता है। नोट करिए, ऑप्शन नंबर ए को मिलाइए 3 से, ट्यूमर के ट्रीटमेंट में इस्तेमाल किया जाता है आर्सेनिक 74, और बी जो है कोबाल्ट 60। दोस्तों इससे पहले हमने डिस्कस कर रखा था आपको कि कोबाल्ट 60 का इस्तेमाल कहाँ होता है, तो कोबाल्ट 60 का इस्तेमाल कैंसर में, पूरा अगर बोलें तो ब्लड कैंसर में, ठीक है, नोट कर लिया होगा आपने। और नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है आयोडीन 131। क्या लिखा है, आयोडीन 131 का इस्तेमाल कहाँ करते हैं दोस्तों, तो आयोडीन 131 का इस्तेमाल करते हैं, ऑप्शन नंबर ए में जाइएगा, थायराइड ग्रंथि की ट्रीटमेंट में इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट कुछ बचा भी है, हाँ बचा है, ऑप्शन नंबर डी, सोडियम 24 का इस्तेमाल करते हैं रक्त व्यतिक्रम में किया जाता है सोडियम 24, ठीक है दोस्तों। और नोट कर लीजिए, इसको आप 1 नहीं 3 स्टार दे दीजिए, इस तरह का इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। और अगर आप नोट नहीं करेंगे तो फिर आप हमें ना कहिएगा कि हमने एग्ज़ाम में छूट गया, एग्ज़ाम देने के बाद आपको ध्यान आएगी इस क्लास की, ठीक है। तो नोट करते जाइए। चलिए, किसी भी एग्ज़ाम में, चाहे कोई भी एग्ज़ाम है जिसमें साइंस के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसमें ये क्वेश्चन जरूर आने वाला है, टपकने वाला है, ठीक है साथियों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है एथलीट फुट की बीमारी क्या होती है, किससे होती है, इसके बारे में ऑप्शन दिया हुआ है। तो दोस्तों आपको पता है तो आप कमेंट में फटाफट जवाब दीजिए, और नहीं पता है तो नोट्स बनाइए फटाफट। लिखा है एथलीट फुट का बीमारी होती है जीवाणुओं से, फफूंद से, प्रोटोजोआ से या सूत्रकृमि से। तो दोस्तों जो एथलीट की बीमारी होती है ना, वो एथलीट की बीमारी होती है ऑप्शन नंबर बी, फफूंद से। ऑप्शन नंबर बी, फफूंद से होती है एथलीट फुट की बीमारी, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों। एथलीट फुट नहीं लिखा है, एथलीट फुट लिखा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, तो अगला क्वेश्चन है आपके सामने, कौन सा विटामिन एवं उसकी कमी से होने वाला रोग सुमेलित नहीं है। तो देखते हैं भाई कि कौन सा विटामिन है और उससे होने वाला रोग जो है सुमेलित नहीं है। ऑप्शन को देखते हैं तभी समझ पाएंगे। लीजिए ऑप्शन आपके सामने आ गया, लिखा है कैल्सीफेरॉल, नाइसिन, कोबालामिन, रिबोफ्लेविन, ठीक है दोस्तों। तो इस तरह के जो ये ऑप्शन दिए हुए हैं, और इसके सामने इसका क्या दिया हुआ है, जो है उसकी विटामिन से संबंधित रोग दिया हुआ है, ठीक है। तो अब इसके राइट आंसर आपको बताना पड़ेगा। तो दोस्तों हम आपको बताते हैं इसका राइट आंसर क्या है। कैल्सीफेरॉल जो होता है अस्थिर रूढ़ता के लिए। कैल्सीफेरॉल किसको बोलते हैं मालूम है, तो कैल्सीफेरॉल बोलते हैं दोस्तों विटामिन डी को। किसको बोलते हैं,
विटामिन डी जो होता है वो कैल्सीफेरॉल है, और आपको पता है कि विटामिन डी की कमी से रिकेटस होता है। रिकेटस का मतलब होता है, नोट करिए फटाफट, रिकेटस का मतलब अस्थि रुग्णता, यानी हड्डियों का टेढ़ा मेढ़ा हो जाना, दुबला पतला हो जाना, ये होता है विटामिन डी की कमी से। और दोस्तों अगला है नायसिन। नायसिन दोस्तों पेलाग्रा, नायसिन की कमी से क्या होता है, पेलाग्रा जैसी रोग हो जाता है, यानी कि चर्म रोग जैसा बीमारी हो जाता है। ठीक है दोस्तों जो नायसिन है उसको विटामिन जो B5 होता है उससे बोलते हैं नायसिन क्या बोलते हैं, B5। ठीक है। और दोस्तों ये कैसे ठीक होता है, ताज़ा मांस, मछली, अंडा, दूध, मटर और मेवा, ये और फलियों वाली जो सब्जी होती है, सेम वगैरह, बीन्स, उन सभी को खाने से ये रोग ठीक हो जाता है। ठीक है। अगला क्या है, अगला लिखा है कोबालामीन। क्या लिखा है, कोबालामीन। ठीक है दोस्तों, तो कोबालामीन में लिखा है संघातिका रक्त अल्पता। ठीक है, संघातिका रक्त अल्पता। ठीक है दोस्तों, इसका ये भी राइट आंसर है, ऑप्शन जो तीसरा है ये भी राइट आंसर है दोस्तों। तो जो कोबालामीन है वो रक्त अल्पता यानी कि एनीमिया, जिसे B12 बोलते हैं, इसको पूरा नाम इसका है दोस्तों साइनोकोबालामीन। क्या है इसका पूरा नाम, क्या है, साइनोकोबालामीन यानी B12 नोट करिए। क्वेश्चन पूछता है कि B12 का पूरा नाम क्या है, तो B12 का पूरा नाम क्या है, साइनोकोबालामीन। दोस्तों ये रक्त अल्पता यानी एनीमिया जैसे रोग हो जाते हैं इसकी वजह से, ये भी सही है। और नेक्स्ट जो है रिफोफ्लेविन, क्या लिखा है, रिफोफ्लोविन। तो रिफोफ्लोविन से बेरी नहीं होता, जबकि दोस्तों रिफोफ्लोविन से क्या होने वाला बीमारी होता है, बेरी जो होता है वो दोस्तों विटामिन B की कमी से होता है। ठीक है, विटामिन B की कमी से कौन सा रोग होता है, बेरी। ठीक है, और वो भी विटामिन B1 जिसे थायमिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, थायमिन। अगर लिखना भी होगा तो लिख लीजिए कि जो बेरी होता है वो थायमिन यानी कि B1 से होता है, थायमिन लिखिए पूरा, राइटिंग पे मत जाइए, विटामिन B1। ठीक है, नोट कर लिया ना दोस्तों। इस तरह से आपको इस क्वेश्चन से बहुत ही फ़ायदा हुआ होगा, कई क्वेश्चन और कई डाउट आपके दूर हुए होंगे, और इसका जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो इसका आंसर है वो ऑप्शन नंबर D है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, तो अगला क्वेश्चन है बहुत ही शानदार, निम्नलिखित में से किसमें विटामिन C की मात्रा सर्वाधिक पाई जाती है। तो सर्वाधिक विटामिन C की मात्रा खट्टे पदार्थों में पाई जाती है, जैसे संतरा। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, नोट कर लीजिए। आपको विटामिन C के बारे में मैंने बता भी दिया है। अब गाजर में कौन सी विटामिन पाई जाती है, विटामिन A। विटामिन D की कमी से क्या होता है, तो विटामिन D की कमी से दोस्तों होता है रिकेटस में हड्डियों का टेढ़ा मेढ़ा कमजोर हो जाना। और पेलाग्रा आपको बताया है कि नायसिन की कमी से होता है, यानी कि विटामिन B5 की कमी से होता है नायसिन। ठीक है, इतना समझ में आ गया। और बेरी आपको बताया है कि B1 थायमिन। हाँ, नोट कर लिया ना, नोट कर लीजिए फटाफट, वीडियो को पुश करके नोट कर लीजिए अगर नोट नहीं कर पा रहे हैं तो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, तो अगला क्वेश्चन जिस विटामिन में कोबाल्ट होता है उसे वह कौन सा है। तो दोस्तों जिस विटामिन में कोबाल्ट होता है वो होता है B12। कोबाल्ट 16 के इस्तेमाल किया जाता है ब्लड कैंसर में। ठीक है, इतना नोट कर लीजिए। और विटामिन B12 को बोलते हैं साइनोकोबालामीन। नाम भी याद रखिएगा क्योंकि ये जरूर पूछता है क्वेश्चन में नाम और उससे होने वाले रोग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कुछ विटामिन वसा में घुलनशील होते हैं और जबकि अन्य विटामिन होती हैं जो वो होते हैं जल में घुलनशील। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा, जो पूछ रहा है कि जल में घुलनशील कौन विटामिन है, तो जल में घुलनशील विटामिन B और C है। ठीक है दोस्तों, B और C विटामिन जो होता है सब्जियों को काटने के बाद सब्जियों को धुलने पर उसमें से विटामिन B C जो होता है पानी के साथ घुल के बाहर निकल जाता है, इसलिए कहा जाता है कि सब्जियों को काटने के पहले ही धुलना चाहिए, उसके बाद नहीं धुलना चाहिए। ठीक है, और बाकी जो बचे हुए विटामिन हैं वो वसा में घुलनशील है, जैसे A D E और K विटामिन जो है ये वसा में घुलनशील है, इसमें वसा में। और जो ये है BC वो है जल में घुलनशील। ठीक है, नोट कर लिया। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, इंपॉर्टेंट स्टार बना के नोट कर लीजिएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन, अगर क्लास अच्छी लगे तो क्लास को जरूर लाइक करें दोस्तों, और हाँ चैनल पर नया सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के पास ग्रुप में स्टडी चैनल में जरूर भेजिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक मनुष्य को बेरी सूखा रोग और विस्कर्वी रोग की बीमारी है। ये लो भैया, कौन ऐसा आदमी है जिसको तीनों बीमारी हो गया। कोई बात नहीं, देखते हैं किस विटामिन की कमी है, पूछ रहा है, यही पूछ रहा है ना। तो दोस्तों इसमें क्या है, विटामिन जो है बेरी है तो उसे B1 बेरी आपको बता ही दिया है। और अगर वो उससे रिकेटस है तो क्या है, यानी सूखा रोग, यानी कि सूखा हो गया, हड्डियाँ वगैरह पतली टेढ़ी मेढ़ी हो गई हैं।
तो उसमें क्या होगा, विटामिन डी। और इसका भी हुआ था सी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। ठीक है, ये थोड़ा लॉजिकल क्वेश्चन है और आपको आना भी चाहिए, क्योंकि इतने सारे क्वेश्चन हमने करा दिया है कि आपको कन्फ्यूजन की कोई मतलब गुंजाइश ही नहीं है, कन्फ्यूजन हो सके आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर दोस्तों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हो रहा है प्रोटीन की अधिकता किसमें पाई जाती है। दोस्तों जो सबसे ज़्यादा प्रोटीन होता है ना, वो सोयाबीन में पाया जाता है। ऑप्शन अगर सोयाबीन में दिया हुआ है तो उसे मारिए, अगर नहीं दिया है सोयाबीन, अगर दाल दिया है तो दाल मारा करिए। ठीक है, ऑप्शन में। बट ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो है आंसर हमें देना पड़ता है एग्जाम में, तभी हमें जाके हमारा आंसर सही हो पाता है। नोट कर लीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहा है, लौह का अंश सबसे अधिक पाया जाता है। सबसे अधिक जो आयरन पाया जाता है दोस्तों, वो हरी सब्जियों में पाए जाते हैं। और प्रेग्नेंस जो लेडीज़ होती हैं उनको कहा जाता है कि हरी साग सब्जियाँ ज़्यादा खाएं, क्योंकि उन्हें आयरन की मात्रा की ज़्यादा ज़रूरत होती है। अब आप कहेंगे सर उनको आयरन की मात्रा की ज़रूरत क्यों होती है। भाई क्यों नहीं होगी, क्योंकि उनकी ब्लड की कमी होती है। उनमें जो है मंथली जो होता है मासिक धर्म, उसकी वजह से उनमें ब्लड में कमी होती है। और ऊपर से वो प्रेग्नेंट हैं, तो उनको और भी अधिक एनर्जी और ब्लड की ज़रूरत पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी। और आपको पता है कि ब्लड में क्या पाया जाता है, आयरन। और पता है ना कि हीमोग्लोबिन में आयरन पाया जाता है। तो अगर आयरन की कमी होती है तो उसमें ऑक्सीजन का संचार सही ढंग से नहीं हो पाएगा, बच्चे को उनको दोनों को ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगा। तो इन सभी चीज़ों को पूरा करने के लिए उसमें आयरन एक बहुत बड़ा रोल करता है। ठीक है, तो उसके लिए आयरन के टैबलेट भी डॉक्टर देते हैं, और उसके बाद भी बोलते हैं कि साग सब्जियाँ वगैरह हरी खानी चाहिए। तो ये लौह का अंश उसमें अधिक पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, इस तरह से आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि हमें क्यों खाना चाहिए, क्या ज़रूरत होती है, ऐसा क्या दिक्कत है, तो कहाँ पाया जाता है, ये सभी चीज़ आपको क्लियर हो गई होगा। क्लास अच्छी लग रही है दोस्तों तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा। और हाँ, चैनल को सपोर्ट करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। अधोलिखित में से कौन सा यौगिक एक विटामिन नहीं है। देखिए दोस्तों, इन सभी में ये सभी विटामिन है, बट जो थायरॉक्सिन है ना, वो एक हार्मोन्स है दोस्तों। ठीक है, जो थायराइड ग्लैंड से निकलती है, और वो दोस्तों संतुलन बनाए रखने के लिए भी शरीर में भी सहायता करती है, काफ़ी चीज़ों में सहायता करती है। तो हमें इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बस यही ये करना था कि कौन सा विटामिन नहीं है। बाकी ये राइबोफ्लेविन भी विटामिन है, नियासिन आपको बताया है, pyridoxine भी बताया है। ठीक है दोस्तों, ये सारे क्या है, विटामिन हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, और हमें लगता है कि आज के लिए बस इतने ही क्वेश्चन है, क्वेश्चन खत्म हो चुका है। दोस्तों आपके कितने आंसर सही हुए हैं कमेंट में जवाब जरूर दीजिएगा, और देखते हैं कि कितने लोग हमारे स्टूडेंट अपनी तैयारी पूरे मन से कर रहे हैं, पूरे जी जान से लगे हुए हैं। दोस्तों यही समय है, अपना सब कुछ लगा दीजिए और अपने सपने को पूरा कर लीजिए, अन्यथा बाद में आपके पास कुछ नहीं मिलेगा। चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ आप लोगों ने आपको क्लास अच्छी लगी होगी, आपने नोट्स बनाया होगा। तो क्लास को लाइक करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करिएगा। दोस्तों हमारे चैनल पर सभी प्रकार के क्लासेस, टेक्निकल क्लासेस और नॉन टेक्निकल क्लासेस सारे क्लासेस प्रॉपर ढंग से चलाया जाती है। आप प्लेलिस्ट में जाकर सारे क्लासेस को अटेंड कर सकते हैं, और पिछले सभी क्लासों को अटेंड करिए, क्योंकि पिछले सारे क्लासों में डीपली बेसिक ढंग से पढ़ाया गया। ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।